हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझेंगे बाय ग्राफिकली मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली मेथड हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। और वो देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ग्राफ के मदद से डेरिवेशन करेंगे और उसको समझेंगे, फिर क्या होता है नहीं होता है, कैसे आया, पूरा एक एक चीज़ विथ कॉन्सेप्ट एकदम डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड। तो उसके लिए पहले हम लोगों को ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाएंगे मतलब पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो होता है, हालांकि ये सब फर्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 मतलब जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मैथमेटिकली प्रूफ जिसमें हुआ उसमें हो चुका है, फिर भी एक बार बता दिया जा रहा है। v बराबर u प्लस ए टी, ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, इसको हम लोग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मदद से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसलिए क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और इसमें एक्सेलरेशन हम लोगों को चाहिए भी, तो उसको हम लोग यहीं से करेंगे, मतलब उसी मेथड से हम लोग करेंगे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा सही होगा। तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओ इसका मान लेते हैं कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी पहले से होगा, तो ये हो जाएगा u, और इसका कुछ ये स्लोप होगा। पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, फिर उसी के अनुसार बनाएंगे। ये नाम दे दे रहे हैं A B C D E, ठीक है। तो यही ग्राफ है, इसमें ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि ये जो CA है, अब इस ग्राफ के मदद से ये हम लोग लाएंगे, इस ग्राफ के मदद से हम लोग ये लेकर आएंगे। तो इसमें जो ये CA है, CA ये हो गया वेलोसिटी के बराबर, मतलब लिख सकते हैं वेलोसिटी बराबर CA लिख सकते हैं। और CA के बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, CB प्लस AB, CB प्लस AB, ठीक है। और CA क्या था, वेलोसिटी था, तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग V से लिख रहे हैं। और ये CB तो हम लोगों को पता नहीं है, तो CB को CB ही लिखेंगे। और उसके बाद AB ये था, और ये क्या है, U है, इनिशियल वेलोसिटी U लिख दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1। अब हम लोग समझते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस क्या, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, मतलब ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन देगा हम लोगों को ये। तो हम लोग अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर यहाँ से क्या आएगा, CB, और ये एक्सेलरेशन बराबर CB बाई AB, क्योंकि स्लोप बराबर होता है tan थीटा, इसके बराबर tan थीटा भी लिख सकते हैं। और ये tan थीटा जो होता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये क्या है, लॉ है, मतलब ये ऐसा होता है ये। तो ये हो गया।
अब हम लोग यहाँ से फिर समझेंगे, तो ये tan थीटा अभी के लिए मिटा दे रहे हैं। अब ये देखिए 1 मिनट, ये जो था ई बी क्या है, टाइम है, ई बी इसके बराबर है और ये टाइम है, तो यहाँ हम लोग नीचे में टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो सी बी है, सी बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आएगा, v माइनस यू, मतलब सी बी बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू, तो ऊपर में हमने लिख दिया v माइनस यू, ठीक है, यहाँ तक एकदम ठीक है। फिर उसके बाद इस t को उधर ले जाएंगे, तो ए टी बराबर v माइनस यू, ठीक। फिर उसके बाद u को इधर ले आएंगे, तो v बराबर u प्लस ए टी। प्रूफ हो गया, यही था जो यहाँ आ गया इस ग्राफ के मदद से। ग्राफ जो था वो हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेने के बाद वेलोसिटी इसके बराबर था, फिर ये इसके प्लस इसके बराबर लिख दिया, फिर सी बी का वैल्यू निकाला, फिर एक्सेलरेशन, फिर देन। तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ के मदद से समझा। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं, ग्राफ यही रहेगा, तीनों में यही ग्राफ रहेगा। होने का बहुत ग्राफ हो सकता है, बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा उसी को हम लोग अपनाएंगे और उसी के मदद से करेंगे भी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये ग्राफ लिया था, और सेकंड डेराइव करेंगे उसमें भी यही ग्राफ हम लोगों ने लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे, वीडियो पॉज करके लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। यहाँ पे वेलोसिटी ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इतना तो जानते हैं कि एरिया अंडर, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो एरिया कवर कर रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, इतना आपको पता ही होगा। तो इसी पे हम लोग सेकंड को डेराइव करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा था, एस बराबर ये था डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, ई सी बी प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई ओ ए बी। इन दोनों का सम करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो एस, अब इसका क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 1/2। बेस इसका क्या है, बेस ये है, ये मतलब ये किसका बराबर है, ई बी, और ई बी टाइम के बराबर है, तो टाइम यहाँ पे हो गया। हाइट इसका क्या हुआ होगा, ये सी बी, और लेंथ क्या है इसका, ये लेंथ, ये तो अब इसमें आ गए, इस पोर्शन में आ गए, इस पोर्शन में, तो इसका लेंथ ये है यू, और ब्रेथ ये है ये, तो ये टाइम हो गया। अब यहाँ बात आता है कि सी बी को हम लोग कैसे निकालें। सी बी, अगर सी बी नहीं निकलेगा तो फिर तो दिक्कत हो सकता है, तो चलिए सी बी निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा, हम लोगों ने देखा था एक्सेलरेशन बराबर क्या हुआ था, एक्सेलरेशन बराबर आया था सी बी बाई ई बी, सी बी बाई ई बी हुआ था, ए के बराबर आया था, ठीक है। इस ई बी का क्या वैल्यू होता है, ई बी जो होता है इसके बराबर है, क्योंकि ये क्या रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सी बी बराबर होगा ए टी,
यहाँ से हम लोगों ने सी बी का वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो एस बराबर 1/2t और इसका वैल्यू हुआ था ए टी प्लस यू इंटू टी। देखिए आ गया 1/2t इंटू टी ए टी स्क्वायर और यू टी। तो यही था, इसी को कुछ ऐसे लिखा जाता है या पढ़ा जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ के मदद से किए। यहाँ पे कोई मैथमेटिकल रूल नहीं लगा, मैथमेटिक्स नहीं लगा, हालांकि मैथमेटिक्स ही है लेकिन ग्राफ के मदद से किए हम लोग। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी बराबर या फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली हुआ था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वैसे हम लोग नहीं किए, ग्राफ के मदद से किए। ग्राफ को समझे, उसके ग्राफ को एनालिसिस किए, ग्राफ को समझे और उसी आधार पे हम लोगों ने किया। देखिए समझ में आ गया होगा। बस इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के जोड़ दिए। यहाँ से एक कन्फ्यूजन आया था, ये निकालना था सी बी का वैल्यू निकल गया यहाँ से, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड के तरफ, तीसरा। वीडियो को पॉज करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड, जो क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये चलते हैं। ये भी निकले, ये और सेकंड लगभग नहीं, मतलब कह सकते हैं 90% सेम ही तरीका निकालने का। इसमें भी वैसे ही निकालेंगे। आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी बता चुका हूं मैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो क्या देता है, उसका एरिया हम लोगों को एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ECAO। हम लोग अब इसको कुछ इस तरह से देखेंगे, इस तरह से। ये जो एरिया, ये ट्रेपेजियम है, ये एरिया अगर निकाल लें तो ये भी तो होगा डिस्प्लेसमेंट कहीं बराबर, क्योंकि पूरा एरिया, पहले हम लोगों ने इसका निकाला, इसका ऐड कर दिया, लेकिन अब हम लोग वैसे नहीं करेंगे, पूरा का एक ही बार निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाई एच। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या होगा, देखिए ये और ये क्या सम नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों पैरेलल ही है। तो ये क्या होता है, यू हो गया, और ये पूरा क्या होगा, भी नहीं होगा, ये पूरा भी, वेलोसिटी ही तो है भी, और नीचे सॉरी 2 यहाँ पे होना चाहिए था, और नीचे 2। अब बात आता है हाइट कौन सा लें, हाइट क्या होगा, तो हाइट ये होगा, क्योंकि इसी को हम ऐसे अगर फिगर को देखेंगे तो यही तो हाइट होगा ना। तो ये क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया। ठीक, ये हो गया, नहीं हुआ है अभी, इसको अभी और करना है। यहाँ पे हम लोग अब टाइम का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट है, मतलब पहला मोशन का जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या था, उसमें v बराबर u प्लस ए टी था। अब यहाँ से हम लोग टाइम का वैल्यू निकालेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और ये a नीचे, या फिर नहीं समझ में आया तो ए टी, ठीक है, और v माइनस यू, और नीचे में ये a यहाँ आ गया और ये t बचा। ठीक, इतना सब हो गया। तो टाइम, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ इस टाइम के जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो टाइम क्या था, v माइनस यू बाई ये हो गया। अब s बराबर, इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ यहाँ पे प्लस ना होना चाहिए था, सम ऑफ पैरेलल साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथ में आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा नीरज सर के द्वारा, इसी चैनल पे देख लेना अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम लोगों ने लिखेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी,
और नीचे में ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a, ठीक है। अब इस 2a को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो 2a और ये s पहले से था बराबर v² माइनस u²। थोड़ा सा रब करेंगे, मिटाएंगे। टू एस बराबर ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ये क्या हो जाएगा, v² बराबर u² प्लस 2as। ये आप लोगों का हो गया। तो यही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान ही था। अगर आप लोग समझने का कोशिश करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। और इसका जो ये तो था ग्राफ के मदद से, एक ही ग्राफ से हम लोगों ने तीनों कर लिया। और मैथ के मदद से भी नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें और बताएं कमेंट में आपको कैसा लगा। तब तक के लिए ओके बाय।